नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जांपल, इस एग्जांपल में क्या करना है, इफ द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म बाय टेंजेंट टू द इलिप्स x square by b square plus y square by 4a square equal to 1 and the coordinate axis is k a b, then find the value of k. इसमें देखिए मिनिमम एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस ellipse, minimum minimum area of triangle formed by this ellipse and the coordinate axis is kb, and coordinate axis is kab, then find the value of k. देखो इसका सॉल्यूशन, एलिप्स, ये एलिप्स गिवन दिया है, सही है। देखो अभी इसका सॉल्यूशन देखो, the equation of ellipse this one, let the point on ellipse be x0 comma y0, the equation of tangent to ellipse at x0 y0 is given by this one, सही है। To find the area of triangle formed by this tangent and the coordinate axis, we first find the x-intercept and y-intercept of the tangent line. X-intercept and y-intercept of the tangent line. मतलब ने क्या, सपोज दिस डायग्राम के हिसाब से देखिए, सपोज इलिप्स है ना, वो एक्स वाई एक्सिस में ये आएगा इलिप्स, सपोज ट्रायंगल फॉर्म बाय दिस वन, मतलब यहाँ से टच करेगा ये, मतलब ये ट्रायंगल हो गया, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट, मतलब वो देखो, टू फाइंड द एरिया फॉर्म बाय दिस टेंजेंट द कोऑर्डिनेट वी फर्स्ट फाइंड द एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए y इक्वल टू जीरो, कौन सा पॉइंट निकल जाएगा, ये पॉइंट। y इंटरसेप्ट निकालने के लिए ये पॉइंट निकल जाएगा, तो x इक्वल टू जीरो पुट कर, देखो x इंटरसेप्ट सेट y इक्वल टू जीरो इन द टेंजेंट इक्वेशन, तो ये इक्वेशन में पुट कर दो, तो x जीरो अपन बी स्क्वायर इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू बी स्क्वायर अपन एक्स जीरो, मतलब पॉइंट p, दिस इज पॉइंट p, वो क्या आ गया, बी स्क्वायर अपन एक्स जीरो कॉमा जीरो, सही है। इंटरसेप्ट सेट x इक्वल टू जीरो, तो वो क्या आ गया, y इक्वल टू, दिस इज जीरो कॉमा, दिस इज पॉइंट क्या है q, जीरो कॉमा फोर ए स्क्वायर बाय वाई जीरो, ए स्क्वायर बाय वाई जीरो, ये आ गया। फॉर अ ट्रायंगल टू हैव फाइनाइट एरिया x जीरो नॉट इक्वल टू जीरो एंड वाई जीरो नॉट इक्वल टू जीरो, इफ x जीरो इक्वल टू जीरो टेंजेंट इज क्या हो जाएगा, y इक्वल टू प्लस माइनस टू ए, विच इज पैरेलल टू x एक्सिस लीडिंग टू द इनफाइनाइट x इंटरसेप्ट, इफ y जीरो इक्वल टू जीरो पुट किया, टेंजेंट क्या आ जाएगा, x इक्वल टू प्लस माइनस b, है ना। सो विच इज पैरेलल टू, मतलब ये इक्वेशन में, ये इक्वेशन विच इज पैरेलल टू क्या है, y एक्सिस, तो लीडिंग टू द इनफाइनाइट y इंटरसेप्ट to an so in both cases area would be infinite, so area of triangle formed by the region 0 0, मतलब this one 0 0, p and q, मतलब ये एरिया ट्रायंगल का, तो गिवन बाय देखो हाफ इंटू क्या रहता है, x इंटरसेप्ट इंटू y इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट मतलब ये बेस, y इंटरसेप्ट मतलब ये डिस्टेंस, तो क्या ये बी स्क्वायर बाई एक्स जीरो, फोर ए स्क्वायर बाई वाई जीरो, वन बाई टू बी स्क्वायर अपन एक मॉड एक्स जीरो, फोर ए स्क्वायर अपन मॉड वाई जीरो, टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपन, to find the minimum area we need to maximize the product, okay. Since x0 y0 is a point on the ellipse, it satisfies the ellipse equation x0 square upon b square plus y0 square upon 4a square equal to 1. Let capital X equal to x0 square, capital Y equal to y0 square, then x greater than 0 and capital Y greater than 0, the equation becomes capital X upon b square plus capital Y upon 4a square equal to 1. We want to maximize mod x0 y0 equal to root of xy. This is equivalent to minimizing mod xy using am gm inequality for a positive number x upon b square and y upon 4a square. तो इसका देखो am gn इक्वलिटी मतलब a प्लस बी बाई टू अपन रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, a मतलब दिस वन, b मतलब दिस वन, मतलब am gm इनइक्वलिटी क्या रहता है, a प्लस बी बाई टू ग्रेटर और इक्वल टू रूट ऑफ ए बी, ये रहता है, a मतलब दिस वन और b मतलब ये दिस वन, जो यहाँ पे सही है, ये क्या इसके हिसाब से लिया, तो ये एक्स जीरो आ गया ना, ये पॉइंट मतलब ये इस हिसाब से लिया, इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट इस हिसाब से, ए पॉइंट टू फाइंड द मिनिमम एरिया नीड टू मैक्सिमाइज द प्रोडक्ट, तो सिंस एक्स जीरो इज अ पॉइंट ऑन द इलिप्स, तो एक्स जीरो वाई जीरो पुट कर देंगे इसकी जगह, एक्स वाई की जगह, तो कैपिटल एक्स सेट करेंगे एक्स जीरो को स्क्वायर को, वाई जीरो स्क्वायर को, तो ये आएगा, तो ए एम जी एम इनइक्वालिटी से अगर सॉल्व किया वन बाई टू, ये आएगा स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो एक्स वाई लेस और इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो maximum value of mod xy is a square b square. This occurs when x upon b square equal to y upon 4a square equal to 1 by 2. Thus, the maximum value of mod of x0 y0, mod of x0 y0 is root of a square b square equal to ab. Now substitute this maximum value of mod of x0 y0 into the area formula to find the minimum area. So a minimum equal to 2a square b square equal to x0 y0 maximum. So 4a square b square upon ab, that is 2ab.
द प्रॉब्लम स्टेट दैट द मिनिमम एरिया ऑफ ट्रायंगल इज के ए बी कंपेयरिंग अवर रिजल्ट विद द गिवन फॉर्म। तो के ए बी इक्वल टू ए बी, तो के इक्वल टू आ गया 2, ये के की वैल्यू आ गई है ना। अब ये के की वैल्यू पुट करेंगे इस मिनिमम निकालने के लिए। ओके, अल्टरनेटिव मेथड देखो, यस मतलब इसमें पुट कर देंगे तो के इक्वल टू देखो 2 ए बी, के इक्वल टू 2 ए बी ना, के ए बी है ना, मतलब देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के ही तो फाइंड करना था। यस, के इज 2, फाइनल आंसर इसका 2 आ गया। सही है। अभी देखो अल्टरनेटिव मेथड देखो, एक्स जीरो बी कॉस थीटा, वाई जीरो 2 ए साइन थीटा पुट कर देंगे कहाँ पे, वो जो गिवन इक्वेशन लिया ना, किसके लिए, ये देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स, इसमें एक्स जीरो वाई जीरो पुट करो जो यहाँ पे पुट किए, देखो अल्टरनेटिव मेथड में ये इसमें पुट कर दिया। सही है। फिर उसको सिंप्लीफाई करो, एक्स इंटरसेप्ट क्या आ जाएगा, बी अपॉन कॉस थीटा, मतलब यहाँ पे बी अपॉन कॉस थीटा आएगा, वाई इंटरसेप्ट आएगा 2 अपॉन साइन थीटा, एक्स इक्वल टू 0 पुट करने के बाद। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आ जाएगा 1/2 बी अपॉन कॉस थीटा 2 ए अपॉन साइन थीटा, क्योंकि ये बेस है, एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट, तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन मॉड कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अभी देखो टू मिनिमाइज ए वी नीड टू मैक्सिमाइज दिस वन, अभी इसकी मैक्सिमम वैल्यू मतलब साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, फिर से इसके 1/2 साइन 2 थीटा, फिर इसकी वैल्यू क्या रहती है, इसकी वैल्यू मॉडुलस में 1 रहती है, मतलब इसकी वैल्यू क्या है 1/2, मतलब 2 थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 मिनिमाइज, तो इसकी देखो इसकी मॉडुलस वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 इसमें पुट करने के बाद 2 ए भी आ गया, तो फाइनल के इक्वल टू 2। ये भी आसान है, बहुत ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान। इसकी मॉडुलस वैल्यू 1/2 आती है, इसमें पुट कर दो, उसको के बी के साथ कंपेयर करो, के हो जाएगा 2।